हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईएफएल में फ़ंड ऐड करके हम शेयर कैसे बाय कर सकते हैं। देन जो फ़ंड हमने ऐड किया है उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें सेगमेंट एक्टिव कैसे करना है। तो चलिए तो जानते हैं। तो देखो, फर्स्ट आपकी प्रोसेस रहेंगी कि आपको प्ले स्टोर से जाके आपको ऐप इंस्टॉल करना है आईएफएल सिक्योरिटीज़ का। देन आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जो आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपको आपके मेल पे या मैसेज पे आएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो एक बार आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, जो बॉटम में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि वॉच लिस्ट, आइडिया, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, फंड्स। तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, आपको फ़ंड ऐड करने होते हैं। तो फ़ंड ऐड करने के लिए आपको फ़ंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ़ंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट है हमारा फ़ंड पे इन एंड सेकेंड है हमारा फ़ंड पे आउट। तो दोस्तों, अगर आपको आपके बैंक से आईएफएल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने तो आप फ़ंड पे इन का ऑप्शन यूज़ करोगे। देन अगर आपको आईएफएल के अकाउंट से फ़ंड विड्रॉ करने तो आप ये फ़ंड पे आउट का ऑप्शन यूज़ करोगे। तो अभी तो हमें सीखना है कि हमें फ़ंड ऐड कैसे करने। तो फ़ंड ऐड करने के लिए फ़र्स्ट आपको फ़ंड पे क्लिक करना है। फ़ंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन है। तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है फ़ंड पे इन पे क्लिक करना है। फिर फ़ंड पे इन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी अमाउंट एंटर करनी है। देन नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आप पेमेंट ऑप्शन किसके थ्रू ऐड करेंगे, जैसे कि एंटर यूपीआई आईडी, देन नेट बैंकिंग। एक तो आपके फ़ोन पे गूगल पे से कर सकते हो, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फ़ोनपे के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको ऐड मनी करना है। एक बार आप ऐड मनी करते हो तो आपके फ़ोनपे पे एक मैसेज आता है कि यहाँ पर आपको आईएफएल में इतने पैसे ऐड करने हैं। तो आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर पे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ंड्स ऐड हो जाएंगे। जो फ़ंड आपने ऐड किए उसको देखने के लिए आपको फ़ंड पे क्लिक करना है। फ़ंड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मार्जिन में जाके यहाँ पर देख सकते हो कि आपका बैलेंस कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर लगता है कि मैंने एक शेयर्स लिया है तो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री भी रहती है। तो आप यहाँ से फंड ऑप्शन से आप हिस्ट्री भी देख सकते हो। देन सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा हमारा कि हमने जो फ़ंड ऐड किया है और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो हम फ़ंड विड्रॉ कैसे करेंगे। तो विड्रॉ करने के लिए आपको फिर से फ़ंड पे जाना है। देन फ़ंड पे आउट पे जाना है। जितनी भी अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है यहाँ पर आप डालिए। देन विड्रॉ अमाउंट कीजिए। आपने जो बैंक रजिस्टर की है, जैसे कि यहाँ पर कोटक बैंक रजिस्टर है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे ये आपके कोटक बैंक में आएगी। जो भी बैंक आप आईएफएल में ऐड करते हो वहाँ पर आपकी अमाउंट आती है। ये तो हुई हमारी फर्स्ट स्टेप फ़ंड ऐड करने की। देन सेकेंड स्टेप हमारी क्या रहेगी, अगर हमें कोई सा भी शेयर्स लेना है तो आपको वॉच लिस्ट में जाना है। तो दोस्तों, वॉच लिस्ट का मतलब होता है, वॉच लिस्ट मतलब देखना। तो आपको जो भी शेयर्स आपको लेने तो वो सारे आपको वॉच लिस्ट में मिलेंगे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के नाम रहते हैं और यहाँ पर एनएससी बीएससी भी शो होता है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको कौन सा शेयर्स लेना है यहाँ से आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद आप माई स्टॉक में जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आइडिया का सर्च कर रही हूँ, तो आइडिया का सर्च करने के बाद यहाँ पर आ रहा है तो आपको एनएससी में लेना है। उस शेयर पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर आपको बाय सेल के ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बाय पे क्लिक करना है। और दोस्तों, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ऊपर, उसमें अमाउंट दिख रही है, बिड प्राइस, अर्स प्राइस, क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी वो किसकी है कि कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर चार्ट यूज़ करना है तो ऊपर चार्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी इंडिकेटर लगाने हैं, जो भी चार्ट लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। एक बार चार्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एपेक्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप डिफरेंट इंडिकेटर लगा सकते हो दोस्तों। देन नीचे आपको देखो ये कैंडल स्टिक आ गई।
आपको जैसे कि यहाँ पर 1 डे की कैंडल लगानी है, 1 मिनट की कैंडल लगानी है, 3 मिनट की कैंडल लगानी है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप ये एपेक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कौन सा भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सुपर ट्रेंड हो गया, हमारा बॉलिंजर बैंड हो गया, देन MACD, देन मूविंग एवरेज। तो ये सारे इंडिकेटर आप इसमें लगा सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप tradingview.com की वेबसाइट यूज़ करो, वहाँ पे भी इंडिकेटर लगा के आप चेक कर सकते हो। देन यहाँ पर टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको जो भी चेक करना है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे फंडामेंटल में यहाँ पर दिया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स, या ऑल जो आपको दिख रहा है वो आप व्यू कर सकते हो। देन आपने एक बार बाय करने के लिए आपको ये बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर बाय करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी, इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप जो भी शेयर्स ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। इंट्राडे का अगर आप इंट्राडे चूज़ करोगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि आप वो शेयर्स अभी आपको बाय करना है और आज के आज में आपको सेल करना है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग रहती है वो 1 डे की रहती है। तो दोस्तों नीचे 2 ऑप्शन है, एक लिमिट प्राइस से ले सकते हो आप, एक तो मार्केट प्राइस से ले सकते हो। अगर आपको लिमिट प्राइस से लेना है तो लिमिट प्राइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ये शेयर्स 15 को आइडिया का, बट आपके पास ओनली 13 रुपीज़ है। आप चाहते हैं कि आइडिया की शेयर की प्राइस जब 13 पे आएगी मुझे उसको बाय करना है, तो आप लिमिट प्राइस में ले सकते हो। अगर आप मार्केट प्राइस में लोगे, जो मार्केट की प्राइस चालू है, तो आपको उसी प्राइस में लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट प्राइस चालू है आइडिया शेयर्स की 15 रुपीज़। देन दोस्तों यहाँ से आपको अगर स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आपने एक शेयर्स 15 को बाय किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम लॉस हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा क्या होता है, हमारा जो जिस प्राइस में हमने शेयर्स लिया है उसकी कम प्राइस, देन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये एसएल प्राइस और ट्रिगर प्राइस अब हमेशा सेम रखिए। देन उसके बाद आप टारगेट भी दे सकते हो। देन टारगेट प्राइस का मीनिंग क्या होता है, टारगेट प्राइस का मतलब होता है कि आपने जो 15 को शेयर्स लिया है उसकी प्राइस जब 17 हो जाएगी तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, मतलब मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। देन ये सब सेट होने के बाद आपको बाय पे क्लिक करना है। देन बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपको पूछेगा कि आपको ये ऑर्डर प्लेस करनी है, यानी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है आपने जो भी सेलेक्ट किया ऑप्शन उसकी। तो यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हो। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपका शेयर बाय हो जाएगा। देन एक बार शेयर बाय होने के बाद वो आपके पोर्टफोलियो में दिखता है। तो पोर्टफोलियो में मैंने पहले ही शेयर्स लेके रखा है तो यहाँ पर वो शो हो रहा है। देन अगर वो आपने जो शेयर्स लिया है उसके अगर पेंडिंग ऑर्डर है, क्यों नहीं तो रिजेक्ट हो चुका है, नहीं तो एग्जीक्यूट है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जो भी स्टॉक आप लेते हो वो यहाँ पर आपको शो होते हैं। देन अगर आपको देखना है कि पेंडिंग ऑर्डर कितनी, मेरी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कितनी, तो आप ये ऑर्डर ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है, जो भी आपके पेंडिंग स्टॉक की जो लिस्ट है यहाँ पर शो होती है। देन एग्जीक्यूटिव स्टॉक, जो आपको स्टॉक मिल चुका है, यहाँ पर आपको लिस्ट शो होगी। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑल शो होगी, जो पेंडिंग है वो भी, जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है वो भी यहाँ पर आपको शो होगी। अगर आपने जो शेयर बाय किया है, अगर आपको उसको सेल करना है तो सिंपली आप पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपने जो भी शेयर बाय किया है आपको उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे, बाय और सेल। तो आप क्या करोगे, सेल पे क्लिक करोगे। सेल पे क्लिक करने के बाद देन सेल पे क्लिक करने के बाद आपने जो बाय करते टाइम जो क्वांटिटी वगैरह डाली थी यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे कि आपने डिलीवरी में लिया है या मार्केट प्राइस में लिया है, ये सारे क्वांटिटी कितनी थी, कितने आपको सेल करनी, यहाँ पर आप डाल सकते हो। देन आप सेल पे क्लिक करो। सेल पे क्लिक करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। देन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी शेयर सेल किया है
वो सेल हो जाएगा। तो अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो तो आपने जो शेयर सेल किया है तो आपके फंड्स में पैसे उसको 24 आवर्स लगते हैं, तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएगी। देन आपने जो सेल किया है तो उसके बाद आप फंड यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने फंड विड्रॉ हुए थे। यहाँ से आप जो भी सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगी यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सेगमेंट एक्टिव करना होता है। तो सेगमेंट एक्टिव कहाँ से करोगे आप, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका आईडी शो हो रहा है, तो आपको उस आईडी पे क्लिक करना है। देन आईडी पे क्लिक करने के बाद ये आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन होगी। देन यहाँ पर व्यू एंड एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है, व्यू एंड एडिट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देन एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ रहा है कि यूर सेगमेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये सेगमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, तो यहाँ पर आपको सारे सेगमेंट क्लिक करके आपको सबमिट में क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद 24 आवर्स के बाद आपका सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे अगर आपका सेगमेंट एक्टिव है तो। अगर आपका सेगमेंट एक्टिव नहीं है तो आपको एरर भी आ सकती है। देन अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और दोस्तों आप जब लॉन्ग टर्म के शेयर्स आप जब सेल करते हो तो आपको BOID पूछता है। तो BOID के लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका BOID रहता है, वो BOID वहाँ पर डालिए। देन टिपिन जनरेट कीजिए, उसके बाद आप आपका शेयर सेल कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट IIFL सिक्योरिटीज़ ऐप। तो आप इस तरह से आप इजीली ट्रेडिंग कर पाओगे। थैंक यू।